27 का चुनाव का बिल्कुल बजा नहीं कि उनके यहाँ ईडी और सीबीआई उमाशंकर जी के यहाँ पहुंचने लगी। इससे पहले क्यों नहीं पहुंची? अब इधर पांडे जी को टिकट दिया, इधर उमाशंकर जी के यहाँ रेड पड़ रही, तो ये क्या है? ब्राह्मणों को तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है लुभा रही थी, आप कह रही हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी अपने तरफ खींच रही है। अब वो समाजवादी पार्टी और इधर बसपा की बात कर रही है कि ब्राह्मणों को लुभा रही है। ब्राह्मण वही जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण समाज से सबसे पहले विधायक को टिकट दिया है। उन्होंने सबसे पहला टिकट जालौन जिला के माधवगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को दिया है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। क्या मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है? क्या मायावती 2007 वाला फॉर्मूला 2027 में लगाने जा रही है? आइए बातचीत करते हैं कि लोगों की क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण सिंह। सर, ये बताइए कि मायावती ने उद्घाटन कर दिया है और सबसे पहले ब्राह्मण को टिकट दिया है। भाई, ब्राह्मण धर्म के ज्ञाता है। अब ब्राह्मण बड़े पूजनीय है हमारे, और भगवान करे उनको हमारी शुभकामना भी है। वो माननीय बन के आ जाए लखनऊ, यहाँ मिलेंगे तो कम से कम चाय पिलाएंगे। हमारी शुभकामना है माननीय पांडे जी के प्रति। हाँ, जीत करावे। नहीं, उनकी तो शुभकामना है, लेकिन मायावती हमारी शुभकामना जीत करावे। अच्छा, जीत क्या है? हाँ। और मायावती की जो रणनीति है, इसमें क्या कहेंगे? वो लगातार ब्राह्मणों को साथ रणनीति तो राजनीति में हर आदमी बनाता रहता है, तो इसलिए ये उनके घर की बात है। इस बार वो सरकार बना लेंगी? सब तो गवर्नमेंट बनाने के लिए परेशान रहते हैं, नीचे कौन रहना चाहता है। हाँ, कई बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, अब कितना जीवन भर वही मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं तो बेचारी खत्म हो रही है धीरे धीरे। कहा जा रहा है कि उनकी जो पार्टी है वो खत्म ये लाइन काट दीजिएगा। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी है जो वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक ही विधायक बचा है। हम नहीं ये कहेंगे उनकी पार्टी समाप्त हो रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोगों को कहने दीजिए, हम नहीं कहेंगे। हम ये क्यों कहें उनकी पार्टी समाप्त हो रही है? हमारी शुभकामना है आशीष पांडे जी माननीय बने, बस। इससे ज्यादा हम क्यों उनको कुछ कहने जाए। आप क्या कहेंगे? मायावती जी ने एक टिकट दे दिया है ब्राह्मण समाज से आशीष पांडे को, जालौन से माधवगढ़ सीट से। बताइए। अच्छी बात है, अपनी पार्टी की तैयारी कर रही हैं। माधवगढ़ से उन्होंने टिकट दिया है, अच्छी बात है। अब चुनाव होगा, बिगुल बजने वाला है। अब अपनी अपनी तैयारी लोग कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग। अब जो है जनता जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, तैयारी से थोड़ी मतलब है। जनता किसको चाहती है, जनता किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, जनता किसको वोट देगी, जिसको जनता वोट देगी वही जो है 2027 में सरकार बनाएगा। 27 में मायावती का जो रुझान है वो ब्राह्मणों की ओर ज्यादा आ रहा है। हर बार वो ब्राह्मणों के समर्थन में उतर रही हैं, लगातार ट्वीट कर रही हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि 2007 वाला फॉर्मूला 27 में अपनाया जा रहा है? देखिए, नाराज है ना आजकल, तो फिर समाजवादी और बसपा दोनों साधने में लगे हुए हैं। भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ। अगर सनातन को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। शंकराचार्य की हालत देख रही हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, गुस्सा लगता है, लेकिन इतना गुस्सा न लग जाए कि किसी को अपमानित करिए और ऐसा मुकदमा लगवा दीजिए कि वो मुंह दिखाने लायक न रहे, और जो है वो समाज से इतना अपमानित हो जाए कि समाज जो है उसके ऊपर तरस खाने लगे। आप बताइए कौन सा मुकदमा लगा दिया वहां की पुलिस ने? आप पास्को एक्ट लगा दिया। आप बताइए कि शंकराचार्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत हिम्मती हैं, बहुत साहसी हैं। उन्होंने जो है हिम्मत करके सामना करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम अंतिम चरण तक लड़ेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सच कभी हारता नहीं। तो आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है कि हम हारने वाले नहीं हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आपकी सरकार में गो हत्या हो रही है, जबकि आप गो रक्षक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तो ये सवाल पे आपको इतना गुस्सा आ जाएगा कि आप इतने निचले स्तर तक जो है आ जाएंगे कि हमारे ऊपर ऐसा मुकदमा लगाएंगे कलंकित करने वाला, अपमानित करने वाला, कि हम समाज में बोल भी ना सके, और फर्जी तरीके से लगाया जा रहा है। अगर मेला में 1000 सीसी कैमरे लगाए गए थे, न बच्चे उनके जो है आश्रम में गए, न आए न गए, तो कैसे इस तरह का जो मुकदमा लगाया गया? कोई दिल्ली का आदमी आके जो है बोल दे, या कोई बच्चा पकड़ के ले आवे कि कादो की ऐसा की है। आप बताइए, ना उसकी हमारी मुलाकात हुई, न जो हमारे घर आया, तो कैसे हो? अब कोई हमारे घर पहुंचा नहीं और हम उसको ऊपर लगा दे कि ये हमारे घर में हमारी महिला को छेड़ रहे थे। ये कितना
निकृष्ट जो है कुल मिलाकर कार्य हुआ ब्राह्मण है। समाज से बात कीजिए आप। बहन जी ने पहला टिकट दे दिया है, शुरुआत कर दी ब्राह्मणों से। अच्छा किया है उन्होंने, ब्राह्मण समाज को, आशीष पांडे को जो है कह उन्होंने, रही है इस बार मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी और पूरी बहुमत के साथ मैं ही जीतूंगी। वो अच्छी बात है, उनकी सोच है। लोग रात में सपना देखते हैं, कुछ लोग दिन में सपना देखने लगते हैं। आप ये बताइए, सबको अधिकार है, जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कल मुख्यमंत्री बन जाए, कोई विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, सोचने का सबको अधिकार है और सपना देखने का सबको अधिकार है। चुनावी पारी खेलना भी शुरू कर दिया है, उतार दिया प्रत्याशी। अरे बड़े बड़े खेल रहे हैं, इसी में बड़े बड़े धुरंधर खेलेंगे। ऐसा नहीं है जिसके एक विधायक भी नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना एक देखता तरफ है। प्रत्याशी उतार रही है, एक तरफ जो है इनकम टैक्स दूसरे के यहाँ जा रही है, दूसरे विधायक के घर। अब समझ जाइए कि एक विधायक, एक चर्चित विधायक, विधायक, सम्मानित विधायक क्या ईडी और सीबीआई पढ़ रही है, जो बड़े मजबूती से बसपा से जीत के आते हैं और उनके यहाँ ईडी सीबीआई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको भी अपने मिलाना चाहती है, इसलिए इस तरह का दबाव बनाकर आदरणीय उमाशंकर जी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, वो बहुत हिम्मती साहसी हैं, वो अभी बसपा छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ले। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि 27 में चुनाव आ रहा है तो पहले इनको पकड़ो। अच्छा एक बात बताइए, 27 का चुनाव का बिगुल बजा नहीं कि उनके यहाँ ईडी और सीबीआई उमाशंकर जी के यहाँ पहुंचने लगी? इससे पहले क्यों नहीं पहुंची? अब इधर पांडे जी को टिकट दिया, इधर उमाशंकर जी के यहाँ रेड पड़ रही, तो ये क्या है? तो आप बताइए, सिंगल विधायक है वो बहुजन समाज पार्टी का। तो इस तरह का हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो छोटे मोटे दल हैं उनको अपने में मिला लेना चाहती है। बीएसपी छोटा मोटा दल है भैया, एक ही विधायक है, बीएसपी बहुत बड़ा दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया मानती है, लेकिन उसके एक ही विधायक हैं। और आपको बता दें, एक बिहार में है और राज्यसभा में एक है, वो भी समाप्त होने के कगार पे है। तो उनके तो गिने चुने हैं ना, और गिने चुनों में भी दबाव बना के अपने मिलाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चली चेहरा यही है कि विपक्षियों के ऊपर जो है ईडी सीबीआई और जो उनके साथ चले जाते हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा और तमाम लोग जो उनके यहाँ चले जाते हैं, और स्वर्गीय अजीत पवार, अब नाम ले रहा हूँ, मजबूरी में ले रहा हूँ, कि 70,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो उनको दूध का धूला बना दिए। तो ऐसे है, ये भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर तरह तरह के कहर ढाने का काम कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के आम नेता विरोध करते हैं उनको भी परेशान करने का काम कर रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी लगाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही, संविधान की हत्या कर रही। क्या कहेंगे आप? सबड़ समाज के हाँ। विधायक और मंत्री, अब आप देख रहे हो, स्पष्ट हो गया ना यूजीसी पे क्यों नहीं बोल पाए। उसका कारण यही था कि अभी इन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं, ईडी पहुंच जाएगी, रेड पड़ेगी, अभी क्या क्या होगा। बिल्डोजर भी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास बिल्डोजर भी है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपके घर बिल्डोजर भी जाएगा। अभी तो इनके साथ शुरुआत हुई। यही कारण है जो हमारे विधायक और मंत्री यूजीसी पे चुप्पी साधे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जरा सा बोलेंगे हम तो बिल्डोजर आ जाएगा हमारे घर। अभी तक जिस बिल्डोजर के लिए हम लोग खुश हो रहे थे, आज वही बिल्डोजर काल बन के खड़ा हो गया है सबड़ समाज के लिए। और ये बड़ी शर्म की बात है कि जो हमारे विधायक मंत्रियों के साथ हो रहा है। अभी जिनका नाम लिया है, अभी जिनके यहाँ रेड पड़ी है, बहुत अच्छे विधायक हैं। अब गलती उनसे ये कि वो भाजपा के नहीं है बस। अब या तो भाजपा के होते या भाजपा के हो जाते, या हम भाजपा के हों या भाजपा के हो जाएं, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 2027 के चुनाव में यही सबड़ समाज जो ये अपराध हो रहे हैं, इसका जवाब जरूर देगा। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी सबड़ों के साथ खुल के खड़ी है। अच्छा, बहन जी ने टिकट दे दिया है ब्राह्मण को, वो भी ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिजीवी होता है और बहुत ही बढ़िया कौम है, तो इस तरीके से उनको नहीं कहना चाहिए। मतलब जिस तरीके से आजकल विवाद चल रहे हैं, पिक्चर बनाई जा रही है, उस पर अखिलेश यादव ने कहा था। दोनों लोग कुल मिला के साधने में लगे हुए हैं। अभी एक तरफ पिक्चर के ऊपर आप ये सवाल कर रहे हो, अभी थोड़े दिन पहले इटावा में कांड हुआ था, तो आपको क्या करना चाहिए था? जब आपके पास दो लोग आते हैं अपराधी और दोनों को बैठा के एक बार समझौता करा देते, इतना बड़ा बवाल थोड़ी होता। पूरे ब्राह्मण समाज को किस तरह से लोगों ने गरियाया था, सभी देख रहे थे। अब कारण थे अखिलेश यादव जी, अगर ना वो एक तरफ झुकते तो ये नहीं होता। दोनों को बैठा के ब्राह्मण समाज बहुत ईमानदार है, घूसखोर पंडित बननी नहीं चाहिए। नहीं, अब वो पता क्यों बोला? क्योंकि एक यादव जी भी तो आए हैं। हाँ, यादव जी की लव स्टोरी।
यादव जी की भी लव स्टोरी जब सामने आई तो ये खराब लगा। अभी यूजीसी पे तालियां बजा रहे थे, अभी यूजीसी पे तालियां बजा रहे थे, और जब इनके प्रवक्ता के ऊपर एक SC/ST एक्ट लगा तो कहीं नहीं नहीं ये तो दुरुपयोग हो रहा है। तो ये दोहरी मानसिकता है ना। सवर्ण समाज अब की बार देख रहा है, ये जितनी पार्टियां आई हैं, शिवपाल चाचा और भतीजा दोनों मिलकर स्वागत कर रहे हैं ब्राह्मणों का, कह रहे हैं आइए आप, जो सम्मान आपको बीजेपी में नहीं मिला वो आपको समाजवादी पार्टी में मिलेगा। सवर्ण समाज का कोई सम्मान करने वाला नहीं। सवर्ण समाज सभी पार्टियों को देख चुका है और इस बार अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के साथ जा रहा है सवर्ण समाज, और पूरे तरीके से जा रहा है। जैसे ये एक मिनट, शिवपाल जी जो है कह रहे हैं जैसे हम लोगों में कुर्बानी होती है तो बोकरा हम लोग खूब नहवाई थे, खूब धुआई थे, वह माला पहना जबे कह देते। पूर्व सरकार में सवर्णों के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया उसका भी डाटा निकाल लीजिए। दूसरी चीज रह गई है वही बकरा का कुर्बानी खा जले सरकार नहीं बनी तले कुछ नहीं हुई। जब सरकार बनी तो अधीनस्थ यादव, अधीनस्थ वोट मुहैया राजकिशोर यादव और लोक सेवा आयोग मुहैया अनिल यादव। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहते हैं शिवपाल जी से, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी से, कि मुसलमान भी तुमसे अब जा रहा। 20% मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, 7% यादव राज नहीं करेगा। अब मामला चल रहा है हिस्सेदारी का। अपनी सरकार कहाँ जा रहा है मुसलमान भाई, जा रहा है कहाँ जा रहा है? मुसलमान जाएगा या तो भाजपा में या तो जाएगा। भाजपा वाले तो लड़वाते रहते हैं। आप सुन लीजिए, यही देश के कावड़ियों पे फूल बरसाते हैं और आप लोगों नमाजियों पे जो है डंडे बरसाते हैं। एक मिनट हमारे सुन लीजिए, ये नहीं हमारा इस्लाम कहता है कि किसी को दुखी करो। यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कान में लपेटाप लो, एक कान में कुरान लो। योगी क्या कहते हैं? है? प्रधानमंत्री बोले ना, योगी क्या बोलते हैं? अब उत्तर प्रदेश का देखिए ना, आप केंद्र पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, योगी जी कह रहे हैं कि पढ़ो लिखो शिक्षित रहो। और अखिलेश यादव ने केवल जब से योगी जी टोपी लगाने वालों को क्यों दिक्कत है? नहीं दिक्कत उनको ये सही काम करो, यही जब से योगी जी जो है ईद की बधाई क्यों नहीं देते? है? ईद की बधाई क्यों नहीं देते योगी जी? होली की देते हैं। अरे तो आपकी मर्जी, हम अगर आपको शुभकामनाएं देंगे तो आप हमको जवाब देंगे। क्या मर्जी? और एक चीज हम आपको लोकतांत्रिक देश है हमारा, ये कैसी डेमोक्रेसी है? हमसे कोई कहे तुम वंदे मातरम गाओ तो हमारी मर्जी तो गाएंगे, नहीं गाना पड़ेगा। योगी जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है कि राष्ट्रगान के बाद वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। अब गाना पड़ेगा, मर्जी नहीं है आपकी, अब गाना पड़ेगा। चुनाव तो देश का मोदी जी के नाम पर हुआ है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ तो ये उत्तर प्रदेश तो ये मोदी जी के ही तो अंतर्गत आता है। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं। मुखिया कौन है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री योगी जी। तो योगी जी ने कहा है कि आपको वंदे मातरम गाना पड़ेगा, मर्जी वर्जी नहीं है कुछ भी। अब ये तो उनके, अब हम कह दे हम आपको शुभकामनाएं दे, गई हो तो ठीक, ना गई हो तो बुलडोजर तैयार। ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर उन्हें पर चलेगा जिनके पास हराम का होगा। और यहाँ हमारे पास ज्वारा के अलावा उनका है। मोदी जी का बहुत अच्छा शासन चल रहा है और मोदी जी बधाई के पात्र। और बार बार ICJ कानून का मामला था, हिंदू राष्ट्र बना देंगे तब कहाँ जाओगे? यही ICJ कानून वही लाए थे जो राम को लाए थे। तो जो राम को लाए वही ICJ कानून लाए हैं। इस पर हम लोग आपत्ति नहीं दर्ज कराते हैं। हमारा ब्राह्मण भी भाई, हमारा ठाकुर भी भाई, हमारा ब्राह्मण कह रहा बहन जी के साथ जाएंगे। है? बहन जी के साथ जाएंगे। अरे दे दो अच्छी बात। अरे हम कहे बहन जी के साथ क्या है, 47 से 89 तक 8 और 7 साल मुख्यमंत्री बने ब्राह्मण। मुसलमानों ने जो है बनाया। अगर 7 बार हमने ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया तो एक बार ब्राह्मण भी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। आपने मुख्यमंत्री अरे हे मोदी भोगड़ा जी, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपत मिश्रा, कौन कौन चेहरा आपको गिनाए जाए? और हम आपको बता दें मुसलमानों ने बनाया था। एक मिनट, 47 से 89 के बाद क्यों नहीं कोई ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया? अगर 47 के 89 के बाद क्यों कोई नहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गया? अगर हमने 7 बार ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया है तो एक बार ब्राह्मणों को भी मुसलमान का उत्तर प्रदेश। ब्राह्मण कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण के लिए विकल्प मिल चुका है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के रूप में। अब ब्राह्मण किसी पार्टी की गुलामी नहीं करेगा। सवर्ण समाज अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के साथ है और 2027 में ये गूंगी बहरी सरकारों को बता दिया जाएगा अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है। 403 विधानसभा में, पूरी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अगर जिसको गठबंधन करना हो अभी आ जाए,
चुनाव के नजदीक हमारा बढ़ता कारवां देख के जो आएगा उससे गठबंधन नहीं किया जाएगा। अगर करना है तो 2026 तक सबको मायावती कह रही हैं कि मैं इस बार अकेले चुनाव लड़ूंगी और सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण को टिकट भी दे दिया, आशीष पांडे को दे दिया जालौन जिले से, माधवगढ़ विधानसभा सीट से, और कह रही हैं कि हमने श्री गणेश कर दिया है, अब हम ही जीतेंगे। देखिए, श्री गणेश घर पे बैठ के चुनाव नहीं जीते जाते हैं, एसी कमरे में बैठ के चुनाव नहीं जीते जाते हैं। बहन जी एसी कमरे बैठकर, एसी के कमरे में बैठकर आदेश दे रही है, टिकट दे रही है। जनता जिसके पास जाएगी, आज पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय सर्वजनित पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश जो प्रवक्ता है सब लोग घूम रहे हैं। हमारे पूरे जिले के जो जिला अध्यक्ष है वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जनता सवाल समाज हमारी पार्टी को वोट देगा कि मायावती जी को देगा? मायावती जी को वोट देगा क्या फिर दोबारा सफाई कर्मी में नौकरी करेगा? क्या सफाई कर्मी भर्ती होगा? ब्राह्मण समाज सफाई कर्मी की भर्ती नहीं होता है तो क्या क्यों काहे होगा? हम खुद अपना नेतृत्व करेंगे, हमारा समाज है। नहीं, सफाई कर्मी की भर्ती में कौन जाएगा? नहीं, मायावती जी ने जानबूझ के दिया गया था कि सफाई कर्मी में भर्ती करिए। अरे हमारी इच्छा होगी तो करेंगे ना, अगर नहीं इच्छा होगी तो आपने क्यों एक अलग से भर्ती निकाली थी? तो ब्राह्मण समाज को अभी तक विकल्प नहीं था। पिछड़ों के लिए निकाली है ना, तो भाई तो पिछड़े के लिए निकाले तो पिछड़े फिर चले जाए, उनको वोट दे दे। ये मायावती जी बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में दौरा की है? एक सिर्फ यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में एक सभा कर देने से मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगी। सैलाब उमड़ा था। अरे एक सैलाब उमड़ने से क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में कितने सैलाब उमड़े थे? क्या स्थिति हुई? बैसाखी पर आ गए कि नहीं? जब जो इतनी रैलियां कर रहा है, जब वो बैसाखी पर आ गया है तो बहन जी तो पहले से ही बिल्कुल एक विधायक है, आज उसके यहाँ भी जांच पड़ गई है, तो बहन जी का कोई जनादेश नहीं बचा उत्तर प्रदेश में। अब और जो टिकट दिए हैं ब्राह्मण को वो फिर वही बता रहा हूँ। ब्राह्मणों के पक्ष में उतर रही हैं, घूसखोर पंडित पे वो बोल रही हैं। यूजीसी पे भी उन्होंने बोला था कि ये कानून देख के लाना चाहिए। तो एक जो सवाल हित में हम करें, ब्राह्मण को करें, पूरे सवाल को इकट्ठा कर ले, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से नहीं तो खाली अखिल भारतीय जो आपकी पार्टी में खाली जो है ब्राह्मण ही रहेंगे। पूरा सबर समाज है। अच्छा। यूजीसी एक्ट का विरोध हमारी पार्टी ने किया, अभी लखनऊ में किया। 8 मार्च को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और सारे मेरा कहना तो खाली सवर्ण समाज के वोट से जीत जाओगे? क्यों नहीं जीत जाएंगे? ये बताइए, राजभर क्या है? राजभर का सिर्फ राजभर वोट कितना है प्रदेश में? आज वो मंत्री बने बैठे हैं, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उनके ऊपर डोरे डाल रही है। क्या सवर्ण समाज इतना बेकार हो गया है जो उस पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगा? क्या सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की क्या दरी बिछाएगा? सिर्फ क्या अपना नेतृत्व के हक नहीं मांगेगा? अगर पार्टी बनाई है, अनुप्रिया पटेल के कितना वोट है? ये दोनों लोग, एक कोई समाजवादी में, दोनों बहनें एक समाजवादी में एक भारतीय जनता पार्टी में है, उनसे गठबंधन हो रहा है। तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से क्यों नहीं गठबंधन करने की सरकार तैयार हो रही है? करेंगे आप तो कर अकेले लड़ेंगे। कौन? अगर गठबंधन नहीं होगा तो लड़ेंगे अकेले और पूरी 403 विधानसभा में लड़ेंगे। और अगर लड़ेंगे, हम फिर कह रहा हूँ एक बात, जीतेंगे चुनाव, 100 सीटें अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी जीतेगी और 303 सीटें हरा देगी। जहां पे जीतेंगे नहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, क्योंकि सवर्ण समाज नाराज है। सवर्ण समाज को जोड़ने का काम हमारी पार्टी कर रही है। जब हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके लिए लाठियां खा रहे हैं। अभी दिल्ली जाएंगे, देखना लाठी बच जाए, कब कपड़े फाड़ दिए जाए। हम लोग तो झोला भर, एक गाड़ी में कपड़े भर के ले जाएंगे, क्योंकि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है भैया। लखनऊ में फाड़ दिए गए, क्या कैसे आएंगे? तो समाज के लिए मदद हम कर रहे हैं, लड़ाई हम कर रहे हैं। खुद ही उतार देते हो क्या? और दिए जाते कि हाईलाइट हो अरे उतार देते हो। पुलिस फाड़ती है, पुलिस की गुंडे। तो हम उतार देंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, शर्टलेस हो गया, हम प्रोटेस्ट देखिए, एक करेंगे। चीज बताइए, कपड़े फाड़ कर कौन हाईलाइट होना चाहता है? हो जाते नहीं, हैं। देखिए ये गलत बात है। देखो भैया, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, अब आप कपड़ा नहीं पहनोगे तो लोग आप इनको थोड़ी देखेंगे, आप ही को देखेंगे। देखिए, ये वो लोग करते हैं जो जिनकी मानसिकता गंदी होती है, कपड़े उतार कर कोई मानसिक जो तो पुलिस जिनकी कपड़ा उतार देती है, फाड़ देती है। उतार कहाँ देती है? मैं नहीं कहता उतार देती है, पकड़ के स्त्री बुरी तरह, जैसे लग रहा है सबसे बड़े माफिया हम ही लोग हैं। पकड़ के कॉलर पकड़ के ठूस के गाड़ी में, और गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, कहीं कील निकली रहती है, फट जाता है अपने यहाँ पे, पुलिस फाड़ती है। सबर समाज अपने आप थोड़ा उतारता है, सबर समाज तो सबको जोड़ने का काम करता है ना। क्या कहेंगे आप बताइए, अब नाराज हो रहे थे? नहीं, नाराज नहीं हो रहे हैं, हम सुन रहे थे। हमारे जो आप कह रहे हैं हमसे पूछती नहीं है, उनसे पूछ लेते। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। ऐसा मैडम, ऐसा सॉरी फॉर दैट, अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है तो ऐसा मत महसूस कीजिए। हम एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारी पार्टी, देखिए, जो सवर्ण को, जो ब्राह्मण को साधने का शुरुआत किया है बहन मावती जी, वो डर गई हैं। वो सर्वजन हित पार्टी से डर रही है। अभी इनसे आप पूछ रहे थे कि केवल सवर्णों से नहीं हो जाएगा, ये सर्वजन मतलब समझ रही है,
सर्वजन मतलब हर वर्ग विशेष को लेके चलने वाली ये पार्टी है। वो जो मजलूम है, जो गरीब है, शिक्षा में जो परेशान है, जो आपके किसान परेशान है, सबको लेके सर्वजन हित पार्टी चलेगी, जिसमें मैक्सिमम सवर्ण जुड़ रहे हैं, मैक्सिमम सवर्ण जुड़ रहे हैं। हम सबको साथ के चलेंगे। सवर्ण जहां भी गया है वहां पार्टी बनाई है, सरकार बनाई है, तो हम खुद अपनी पार्टी बनाए हैं और सबको जोड़ेंगे, सबको मिला के लेके चलेंगे। बहन जी हो चाहे, सबको बहन जी को देख लिया है, जनता ने बीएसपी देख लिया। बहन जी ने पहला टिकट दे दिया, उद्घाटन कर दिया, ब्राह्मण को पहला टिकट दे दिया। देखिए, एक ब्राह्मण के टिकट देने से तो सारे ब्राह्मण चलेंगे। और भी देंगी वो। अरे वो देने, देखिए में कह रही है, कम अभी से के कम बाद टिकट आएगी। देखिए, अगर सर्वजन हित पार्टी के आने से अगर बहन जी को डर आ गया कि कहीं और न चले जाएं, देखिए जो सर्वजन हित पार्टी है, इसकी सवर्ण जो आ रहे हैं इसमें, और हर तरह से आ रहे हैं। मतलब ये समझिए कि चारों तरफ से हम लोग के पास फोन आ रहा है। अभी अनुज जी ने जो चलाया है, बहुत ही जा रहा है, वो यूट्यूब पे तो भयंकर जा रहा है, हम लोग के पास मैक्सिमम फोन भी आ रहा है। ये पार्टी जो है, सिर्फ देखिए बीएसपी को लोगों ने देख लिया है, सपा को देख लिया है, कांग्रेस को देख लिया है, भाजपा को देख लिया, सवर्ण को सोच के आई थी। इसलिए विकल्प के रूप में ये हमारी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी इस बार मैदान में उतर रही है। वो बोल रहे थे ना कि मायावती जी के तो घर में खुद ही कहाँ जीत पाएंगे, बताइए। एक ब्राह्मण को टिकट देने से जीत जाएंगी, और रावण जीतने देगा उनको? जब सवर्ण इधर भाग के आ रहे हैं तो एक ब्राह्मण को टिकट देने से वो जीत जाएंगी? चाहे ये सपा के अखिलेश यादव जी जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। भाजपा खुद डर गई है, इसलिए हम बार बार मायावती जी डरी हुई है, इसलिए पहले उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। मायावती जी नहीं मैडम, सारी पार्टियां डरी हुई हैं। इसलिए हम माननीय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी टाइम है। अगर वो भाजपा छोड़ देंगे, भाजपा खत्म हो जाएगी। भाजपा सिर्फ योगी आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ भाजपा छोड़ देंगे तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का हाथ थामे उनको सवर्ण मुख्यमंत्री बनाएगा, और ताजीवन मुख्यमंत्री बना के रखेगा, प्रधानमंत्री तक लेके जाएगा। सवर्ण उनको पसंद करता है, और सवर्ण जिसको पसंद करता है उसी की सरकार बनती है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण तो अपनी पार्टी बना चुकी है, और ब्राह्मण इसी पे चल रहा है। धन्यवाद। क्या मुद्दा क्या है? लो, मुद्दा ही पूछ रहे हैं। मायावती जी ने टिकट दिया है। देखिए, रही बात टिकट की, तो ब्राह्मण समाज को लेकर हर पार्टियां चलना चाहती हैं, क्योंकि ब्राह्मण, देखिए हम हमेशा कहते हैं ब्राह्मण जो है धरती पर सर्वोपरि है। और हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, शुभ हम लोग काम करते हैं अपने घर पे, तो सबसे पहले ब्राह्मण को खिला देते हैं। हो सकता है कि वो हमारा काम भी शुभ हो जाता है। तो इसीलिए हो सकता है मायावती जी के दिमाग में आया को ब्राह्मण खिला देते हैं, एहसान करते हैं ब्राह्मणों को, खिलाते बिना ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है। सबसे पहले ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, सबसे पहले उनको पूजा, खिलाना पिलाना मतलब सम्मान देना, उनको पूजना, उसके बाद कोई काम हमारा अच्छा काम होता है। दूसरी चीज, मायावती जी ने अगर किसी ब्राह्मण को सबसे पहले टिकट दिया है तो ये अच्छा काम किया है, इसमें गलत कहीं से नहीं है। हम मुहूर्त देखिए एक ब्राह्मण से किया है, तो कहीं ना कहीं से मायावती जी लग रहा है कि 7 वाली चाल 27 में चल रही है। जनाधार उनका बढ़ रहा है। और जनाधार देखिए, जहाँ बढ़ने की बात मायावती जनाधार उन्होंने बढ़ने की जहाँ बात की, अब देखिए हमारे विधानसभा के इकलौते उनके विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। आज जो है, नहीं ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, वर्तमान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जो इंसान 2 साल से कैंसर का मरीज है, उसके ऊपर ईडी का इनकम टैक्स का छापा डलवाना जो है, क्या ये निंदनीय नहीं है? सुना जा रहा है कि नर्स को भी नहीं अंदर जाने दे रहे, डॉक्टर को भी नहीं जाने दे रहे। नर्स और डॉक्टर तक को मना कर दिया गया कि उनका इलाज नहीं। जो इंसान 2 साल से कैंसर से पीड़ित है, उसका पूरा कारोबार बंद है। पूरा कारोबार का पैसा जो है कि उसको जो है कि बचाने में लगा हुआ है। उस इंसान के ऊपर इनकम टैक्स का छापा, वो भी पूरे बलिया जिला में हर जगह जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है वहाँ। बताइए, मैं कहता हूं कि उमाशंकर सिंह जैसे विधायक पे अगर इनकम टैक्स का छापा ये लोग पड़वा देते हैं, मैं पूरे भाजपाइयों को दोष नहीं दूंगा। इसमें एक दोषी हैं बलिया के माननीय मंत्री जी, बलिया के माननीय मंत्री जी चलती है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि इनकम टैक्स उन्हीं के इशारे पे चल रहा है। परिवहन मंत्री के इशारे पे इनकम टैक्स, उन्हीं के इशारे पे जो है कि इनकम टैक्स चल रहा है। और उमाशंकर सिंह जैसे विधायक जिनकी फोटो लगा के विधानसभा में, जो उनको करीब से जानता होगा, उमाशंकर की फोटो लगा के लोग विधानसभा में पूजा करते हैं। अच्छा। भगवान से पहले उनको पूजा करते हैं।
उमाशंकर सिंह ने ऐसा विधानसभा के लिए किया है, तो उमाशंकर सिंह के ऊपर इनकम टैक्स का छापा गजब। हम तो बहुत सुबह से हम सोच में पड़े हैं कि ये बताइए बलिया के मंत्री जी, अरे आप जो है उमाशंकर सिंह पे आपके इशारे पे इनकम टैक्स चलने लगा है, हैं? उमाशंकर के ऊपर आप जो है कि इनकम टैक्स डलवा दिए। आप इस बार ना बलिया से आपकी औकात पता चल जाएगी। इसी उमाशंकर के ऊपर इनकम टैक्स डलवाने के नतीजे आपको बलिया से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग खुद दयाशंकर सिंह का प्रचार किए थे, लेकिन इस बार इतना विरोध किया जाएगा दयाशंकर सिंह का कि वो बलिया से इस बार लड़ने के लिए भी सोचेंगे। क्या बताइए? दयाशंकर सुनिए, दयाशंकर भैया हमारे नेता हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के नेता हैं, और जो भी बलिया में कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। इनकम टैक्स लगना चाहिए, बिल्कुल उमाशंकर पर लगना चाहिए। क्यों? बेचारे कैंसर से पीड़ित हैं। बड़े ब्रांडेड के नेता है हमारे दयाशंकर भैया, हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। कांग्रेस के राय साहब पर भी लगना चाहिए, जो यहाँ के प्रवक्ता साहब हैं उनके ऊपर भी लगना चाहिए। हाँ, और बोलिए। दयाशंकर भैया प्रदेश के नेता हैं, उमाशंकर विधायक हैं, कहाँ राजवाब होगा कहाँ गंगवा तेली, बहुत बड़े प्रदेश के नेता हमारे बिहार से आए हुए एक मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के बलिया के तो रहने वाले हैं नहीं, उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले नहीं है, वो बलिया के राजापुर के रहने वाले हैं। मैं उनकी इतिहास जानता हूँ, उमाशंकर सिंह का भी इतिहास जानता हूँ। तो बिहार से आए हुए क्या करेंगे प्रिंस बाबू, क्या करेंगे? उनके बामा मैनेजर सिंह यही बलिया के थे, बलिया में रहे, बलिया में पढ़ाई लिखाई के, लखनऊ में पढ़ाई की, पार्टी काम करे, राष्ट्रीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहे। दयाशंकर भैया लोकप्रिय नेता है हम लोगों को। एक कैसे कर रहे, सलेमपुर 2014 में मांग रहे थे विधायक लोकसभा के टिकट, हमको लोग कुछ भोर भार कर दिया, आप उनकी खिलाफत करो, हम उनकी खिलाफत करें, फिर उनसे माफी हमने मांगे। दयाशंकर भैया अच्छे नेता है। नहीं, मैं अच्छे नेता है, मैं भी उनका समर्थन करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। उमाशंकर सिंह जैसे विधायक पे जो ईडी और इनकम टैक्स का छापा मरवा दे, मैं उसका अच्छा विधायक मैं नेता नहीं मानता। उमाशंकर सिंह बलिया के सबसे नहीं, उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे विधायक हैं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। उनकी लोग पूजा करते हैं। दयाशंकर की कितनी फोटो लगती है बलिया जिले में, जिसको लोग पूछते हैं, बताइए दयाशंकर सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ। दयाशंकर सिंह खुद जानते हैं कि उमाशंकर का कद हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। ये जलन है, एक बार उद्घाटन कर दिए थे पुल का तो बड़ा गुस्सा गए थे। गुस्साई जाएंगे। आज तक तो एक रोड बनवाए नहीं, कितने रोड बनवाए हैं दयाशंकर सिंह बलिया में। अब आज पूरा बलिया का विकास है उमाशंकर की वजह से। बलिया के रहने वाले हो? कौन? आप? मैं रसड़ा विधानसभा के रहने वाला हूँ, बागी बलिया का रहने वाला हूँ, लेकिन रसड़ा विधानसभा उमाशंकर का विधानसभा का हूँ। तो उमाशंकर सिंह, अगर बलिया का विकास हुआ है तो केवल उमाशंकर सिंह की वजह से, बाकी किसी नेता की वजह से नहीं हुआ है। किसी नेता की हिम्मत नहीं है जो बलिया का विकास कर दे, कोई कर ही नहीं पाएगा। उमाशंकर सिंह के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कर दे। पूरे बलिया को आज उमाशंकर सिंह के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। ये सर अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।